बजट आने वाला है। इस बजट पर सर आईएमएफ का साया होगा। बजट तो कल आएगा और हाँ जी, कल आएगा बिल्कुल, और उस पर आईएमएफ का साया भी होगा। और पाक भारत जंग हुई है तो शायद उसके भी कुछ असरात हों। लेकिन जो आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया सर, उसमें ख़ास तौर पे जो हमारा जो शरह नमू है उसको कहा गया कि जी 2.7% जो है वो शरह नमू रहा है इस माली साल में, यानी कि टारगेट इसका जो अचीव नहीं हुआ। इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, होता क्या है शामी साहब, ये मुझे इकोनॉमिक सर्वे है हाँ जो पिछले साल की कारकर्दगी है उसका जायजा होता है। अच्छा। और उसके एदाद शुमार फराहम किए जाते हैं। अच्छा। तो गया जो अहदाफ रखे गए थे, जो पिछला बजट पेश किया गया था, उस पर किस हद तक अमल हुआ और किस हद तक जो है मईशत जो है उस पर उसके असरात मरतब हुए, तो ये तो माजी की बात है। और ये जो बजट है वो आने वाले साल का होता है। ठीक है। आमदनी क्या होगी, खर्च क्या होगा, टैक्स क्या होगा, सही। तो ये तो किस्सा माजी है ना। इकोनॉमिक सर्वे जो है अब उसमें कई अहदाफ पूरे हो गए, कई पूरे नहीं हुए। अब देखें जो हमारी ज़रई इजनास हैं उनकी पैदावार कम हुई। जी हाँ। इसी तरीके से जो शरह नमू जो थी उसमें कुछ कमी वाक़ हुई। 2.7 टारगेट जो रेवेन्यू का टारगेट था महासिल का, वो भी कुछ कदर कम रहा। जी हाँ। लेकिन बहसीत मजमूई जो है, अगर आप मवाजना करेंगे गुज़श्ता साल से, तो पिछला साल बहुत बेहतर था। अच्छा। और बजट का खसारा कम हुआ और इन करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ और आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ी और आपके जो यानी रेमिटेंसेस हैं उनमें भी इजाफा हुआ। तो ये भी एक मुस्तहकम रही आपकी इकॉनमी। और जो आप देखें कि जो महंगाई की शरह थी 29% थी। जी हाँ। यानी 29% के हिसाब से जब ये महंगाई बढ़ रही थी। और अब इस 4.6%, 4.6%, 4-4.5%। तो आप कहाँ फर्क कितना पड़ गया। यानी अब ये मतलब नहीं है कि चीजें सस्ती हो गई, महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो कम हो बढ़ने गई की है। शरह जो है क्या 26% थी और क्या 4.5% हो गई। सही। और उसके बाद जो टैक्स है, सॉरी सूद जो है बैंकों 22% का था। जो पॉलिसी रेट जिसे कहते हैं वो 22% पे था, वो 11% पे आ गया। और इससे जो हुकूमत पे जो कर्जों का बोझ था जी हाँ। और जो उसमें टैक्स देने पड़ रहे थे, उसको सूद देना पड़ रहा था, उसमें कमी वाक़ हो गई, उससे रिलीफ मिला हुकूमत को। सही। तो इस लिहाज से ये एक बजट जो है यानी जो सर्वे है हमारा, ये हमें बताता है कि बजट में जो अहदाफ रखे गए थे उनमें से ऐसे अहदाफ हैं जो थोड़े पूरे नहीं हो सके, कुछ कमियां भी रही, कुछ सख्त सवालात भी हुए। लेकिन बहसीत मजमूई अगर आप मुकाबला करेंगे तो बहुत एक मुस्तहकम हमारी इकोनॉमी हुई है और उसके असरात पर आगे महसूस होंगे। अब जो आप देखिए बजट जो है उसका आप ये एक बड़ा हिस्सा जो है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो क्या है, यानी आप जीडीपी का जो कुल आमदन है उसका कितने फीसद टैक्स वसूल करते हैं। तो ये इस दफा आपका जो रेवेन्यू है वो 11% से बढ़ गया और ये इंडिया जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि 18% पे। 18%। तो अब आप ये देख सुने सर जरा उन्हीं की ज़बानी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जरा जो थोड़े से आज तीखे सवालात भी हुए। ठीक है, तीखे सवालात होते रहे। हाँ। सवालात तो वही होते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? सवालात तीखे और ज्यादा होते हैं, सवालात कम होते हैं। अच्छा। और उसमें लेकिन बुनियादी बात ये थी कि वो सर्वे था गुज़श्ता कारगुजारी का। ठीक है। अब उस पर आप मुस्तकबिल के सवालात करें तो बजट के बारे में तो कोई बात वो कर नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कोई फिगर जो है उसको तो इंकशाफ नहीं कर सकते थे, कोई टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, उसको तो वो कह रहे थे कल बताऊंगा। सही है सर। जो शहबाज राना साहब को आप जानते हैं, उन्होंने एक सवाल किया जिस पर उन्होंने कहा कि जी बड़ा ज़ाहिर है ज़बरदस्त सवाल है, ज़रा उन्होंने सवाल क्या किया और क्या जवाब उन्होंने दिया, मैं चाह रहा हूँ वो सुने। आपकी एवरेज जो पहले 3 क्वार्टर की ग्रोथ है वो रफली 1.6%, 2.7% जो नंबर निकाला गया है, डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं। उसके लिए अज्यूम ये किया गया है कि जो अप्रैल जून का क्वार्टर है जो खत्म होने वाला है, इसमें 5.3% ग्रोथ होगी, तो ये 2.7 आएगा। जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो गवर्नमेंट का डेटा है एंड देयरफॉर वी विल स्टिक विद व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेड एंड व्हाट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड। आई हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर टू वर्क विद यू कि हम ये जो डेटा गैदरिंग और डेटा एनालिटिक्स जो
हैं, बिकॉज इसमें हम सब का अमल दखल है। ये सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया नहीं कह दिया। आई थिंक हमें सब ऑल स्टेक होल्डर्स, और मैं देखिए ये मेरा चूंकि एरिया नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम एक कोई स्टीयरिंग कमेटी बना दें, एक काउंसिल बना दें जिसमें सब स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। ये मुझे अपने जो मुतलकान जो मेरे कैबिनेट कॉलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। दिस माई पर्सनल व्यू एंड आई थिंक जितना हम डेटा में इंप्रूव कर सके उतना ही बेहतर है। एक और सीनियर रिपोर्टर है सर सनाउल्लाह, दुरुस्त उनका कह भी रहे हैं, वो देखिए क्योंकि डेटा जो है, ये जो सर्वे है जी सर, वो वजारत खजाना जो है वो सिर्फ जारी नहीं करती, ये हुकूमत का सर्वे होता है ना, उसमें एदाद शुमार। उनका कहना ये था कि बाद एक मफरूजे से भी काम लिया गया है, इतनी हो जाएगी ग्रोथ, जी हाँ, शायद उतनी ना हो सके। वो ये कह रहे हैं सर चल जाएगा, यानी आखिरी क्वार्टर की 5.3% ज्यादा कर दी है। हाँ वो होगी तो फिर ये 2.7 अचीव होगी, वरना वो उससे भी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली 1.5% रहेगी। एक सवाल और सर सुन लें जरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सनाउल्लाह साहब ने भी जो है वो सीनियर रिपोर्टर, उन्होंने भी एक सवाल किया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेके। आपने कहा जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं ये जारी रहेंगे। सर हम सब 20-25 साल से ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की सुन रहे हैं और परफॉर्मेंस ये है कि मिनिस्टर एनर्जी खुद कह रहा है कि 7000 मेगावाट हमारे पास कैपेसिटी फालतू है और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। 10 साल पहले सर 1 ट्रिलियन था आपका टैक्स रेवेन्यू एफपीआर का, और आपका जो बजट डेफिसिट था वो 6 अराउंड % पे ही रहता था। आज आप 12 ट्रिलियन से क्रॉस कर गए हैं और बजट डेफिसिट आपका उधर खड़ा है। तो इशू रेवेन्यू का नहीं है, इशू कहीं और पे है सर, वो बताएं। मैं आपसे मुदबाना तरीके से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि टैक्स टू जीडीपी वी हैव टू गेट टू अ सर्टेन लेवल। 14% हमने उसका एक रखा है, एक हदफ जहां हमने जाना है। उसमें मेरी आपसे मुदबाना दरख्वास्त ये होगी कि हमें एक्सपेंडिचर्स को भी कम करना है, लेकिन अगर हम वी डू नॉट गेट टू दैट लेवल, हमारा जो नेबर है जिसके साथ अभी सारी जंग चली है 18% पे है, तो देखें 14% इन द मीडियम टर्म वी हैव टू गेट देयर। उसके बगैर सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकेगी। बाकी जो एनर्जी की बात है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने जो भी उसमें आगे सिलसिला चल रहा है उसमें खातिर खा कमी आई है, और आगे भी उसमें जो ये सर्कुलर डेट को भी ख़त्म करने जा रहे हैं और जो आगे ब्लीडिंग रोकने जा रहे हैं वो आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे। जी ये शामिज़ा पे जो है ना सवालात हुए हैं, और देखिए मुश्किलात तो मौजूद है ना। अब आपका एनर्जी सेक्टर जो है उसमें बिजली इतनी महंगी हो गई है और आपकी इंडस्ट्री जो है उस तरह ग्रो कर नहीं रही, तो बिजली आपके पास, और फिर आपने जो 5000 मेगावाट तो सोलर लगा चुके हैं। हाँ जी, अब 7000 मेगावाट बिजली आपके पास फालतू है, आप पैदा करते हैं, उसके पैसे देते हैं, उसको कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है। जब ही वो ऐलान किया कि जी वो हम क्रिप्टो माइनिंग के लिए जो 2000 मेगावाट देते हैं, उसके मुश्किलात, एक तो आपका एनर्जी सेक्टर है वो आपकी बहुत बड़ी मुश्किल है। सही। फिर आपके जो ये सरकारी कारखाने हैं, जो अदारे हैं सरकारी तहवील में, वो 1000 अरब रुपया तो उनका खसारा है। सही। तो वो आप देखें, सफ़ेद हाथी हम कहते हैं, सारे सफ़ेद हाथी, उनमें से कोई भी अभी तक नेशनलाइज नहीं हो पाया। पीआईए की बड़ी कोशिश हुई है, अभी तक वो भी नहीं हो सकी। तो ये भी अब ये इस तरीके से, तो आप देखें ना कि जो हमारी जो आमदन है वफाकी हुकूमत की, उसका बड़ा हिस्सा जो है वो तो सूबे ले जाते हैं, यानी तकरीबन 55%, 57% सूबों के पास चला जाता है और वफाक के पास बहुत कम पैसे रह जाते हैं। वफाक ने कर्जों की अदायगी करनी है, डिफेंस एक्सपेंडिचर उठाना है, उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि आपका तरक्याती प्रोग्राम है वो भी बड़ा होना चाहिए। तो एक कर्जा लेकर आपको मुल्क का कारोबार ममलकत चलाना पड़ता है। ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस ट्रैप से निकल रहे हैं, खसारा हमारा कम हुआ है। अब इस दफ़ा हम कम कर्ज लेंगे और जो हमारा सूद है उसकी शरह कम होने से बोझ कर्जों का हमारे ऊपर कम हो जाएगा। सही। मेरा ख्याल कोई जीडीपी का को 65% के करीब अब कर्ज हमारे ऊपर रहेगा। सही है। तो हम एक दिन में, तो बरसों की जो बदअमालियां हैं वो एक दिन में तो आप उनसे नहीं निकल सकते। सर आपने बरसों की बात की है, मैं वो देख रहा था कुछ फिगर्स, यानी 1965 में 10% हमारा सर ग्रोथ रेट था, 1970 में सबसे हाई रहा 11.4%, 1980 में 10%, 92 में 7%, फिर कम होते होते ये आखिरी बार जो था 2021 में 6.5% पे हमारा ग्रोथ रेट आया। आप देखें ना हमारी सारी जो 72 में हमने सारी इंडस्ट्री अपनी नेशनलाइज की है और सरकारी अफसरों के सपोर्ट कर दी, उसने सारी हमारी पूरे तलपट कर दी हमारी तरक्की जो है, तो उसको आज तक हम रोते हैं। तो हमारा मतलब ये कि हमारी मुश्किलात तो हमारी अपनी हैं और फिर हमारे यहाँ बार बार हुकूमतें बदलती रहीं और एक दूसरे से
सियासतदान उलझते रहे। ठीक है। हमारा अलमिया ये है ना कि हमारे अहले सियासत ने बस एक दूसरे से उलझना ही सीखा है। यानी एक दूसरे, यानी ये आदमी की हुकूमत कायम हो, वो ढंग से हुकूमत करे सुकून से, और उसको अपोजिशन जो है वो अपना काम करे, हुकूमत अपना काम करे। ठीक है। तो बहुत कम ऐसा होता है, हमारे यहाँ उधम मचा रहता है। इस सब के बावजूद बहरहाल मैं समझता हूँ कि अब हम अपनी मुश्किलात पर काबू पा रहे हैं, ठीक। और तवक्को रखनी चाहिए कि आइंदा जो 2-3 साल हैं उसमें हम मजीद बेहतर हो सकेंगे अगर हमने इसी रास्ते पर हम चलते रहे। चलते बिल्कुल रहे। ठीक है सर, टैक्स कलेक्शन एक साबित इम्पोर्टेंट कदमी इशू के है। साथ। बिल्कुल, और जाहिर है सिर्फ रेमिटेंसेस पर तो हमने नहीं इन्हिसार करना, एक्सपोर्ट पे भी करना है। जब आपके पास आपका करंट अकाउंट खसारा, अगर आपके पास डॉलर नहीं होंगे इंपोर्ट करने के लिए, सही। तो आपको कर्जा डॉलरों में लेना पड़ेगा, उससे आपकी पूरी मईशत का बोझ जाएगा। अभी तो इस import वक्त बढ़ हम, गई है सर। आप देखें करंट अकाउंट खसारा, यानी दरामदात को, आपकी बरामदात और रिमिटेंसेस मिलकर वो उससे बढ़ गई हैं। बढ़ गई है, बिल्कुल ठीक है।